प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैंने ये मंगाई थी बुक, मैं इसका रिव्यू भी करूँगा और आपको साथ में ये भी बताऊँगा कि इसको पढ़ना किस प्रकार है और कैसे हम अपने जो है प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं हमारे ऑक्सफोर्ड से और कैसे मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं और उनको हम कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ इसमें, तो विषय सूची की बात करते हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता हो कि इस ऑक्सफोर्ड में क्या क्या दे रखा है, तो हम अब कैसे जानेंगे कि हमारे जो विषय हैं इनको कवर किया गया इसमें। तो सबसे पहले का आपको दिख रहा होगा भारतीय उपमहाद्वीप, केंद्र एवं शासित प्रदेश, भारत विषयक। भारत विषयक क्या दोस्तों, यहाँ पे एक मीन है कि जो भारत की जलवायु है, भौगोलिक क्षेत्र है, जो फिर हमारे खनिज संसाधन है, उद्योग है, पर्यटन है, रेलवे है, जितने भी दोस्तों हमारे इस टाइप के जो भी मतलब मसले हैं, तो वो उसको हम क्या करते हैं, किसमें इंक्लूड करते हैं, भारत विषयक में। इधर देखा होगा आपने, यूरोप को कवर करने वाले हैं हम इसमें, अमेरिका को, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका और ओशियाना। ये दोस्तों इसमें विश्व हो गया। अगर इधर की अब बात करें, ये वाला जो दिख रहा होगा आपके लिए, ये जो क्षेत्र है आपका, ये वर्ल्ड है, तो हम वर्ल्ड की भी इसमें बात करेंगे और कुछ इतिहास से जुड़े जो है हम अपना तथ्य भी जानेंगे। और लास्ट में दोस्तों हम इस प्रकार से कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आता है हमारा, इस प्रकार से देख रहे हैं, तो ये आता दोस्तों हमारा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप देखिए दिख रहा होगा कि मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन भी अगर नहीं आ रहा तो उसमें आंसर आपको दे रखा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है इस पेज नंबर पे जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए ये मैपिंग का क्वेश्चन है, इस प्रकार से यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर आप मैप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है, इसमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी दे रखा है। ये देखिए आपको मैप दे रखा है, अगर आप में क्वेश्चन में पूछा है कि मानचित्र में निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा योजना बताइए, तो कौन कौन सी योजना आपको ये यहाँ पे दिख रखा होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अगर देखिए ये दिख रहा होगा आपको फिजिकल और दोस्तों पॉलिटिकल, इसमें दोनों को कवर किया गया है। अगर मैं दोस्तों अगर बात करूँ, आज मैं बात करने वाला हूँ कि अपनी जो कंट्री हमारी इंडिया, तो इंडिया में दोस्तों किस टाइप का जो है मतलब कि सिंचाई के क्षेत्र हैं, और अपना जो अगर हम प्रमुख कृषि क्षेत्र की बात करें तो वो कौन कौन से जो है प्रमुख कृषि क्षेत्र हैं, तो मैंने इसको रख लिया इधर साइड। तो देखिए ये है अपना, ये देखिए भारत सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना, जो हमारा भारत का जो कंट्री है, हमारा देश है, जो भारत का मैप है, तो उस मैप में अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये देखिए इधर दिख रहा होगा आपके सिंचाई के स्रोत। तो सिंचाई के स्रोत की अगर हम बात करें, देखिए आपको ये दिख रहा हूँ भारत का मैप है, तो ये भारत का मैप है इसमें। तो मैं इसमें बात बताऊँ कि देखिए सबसे पहले आपको, अगर हम भारत में सिंचाई की बात करें, सिंचाई के जो स्रोत हैं, तो हमें सबसे पहले पता है कि नहरों के द्वारा और अपने ट्यूबवेलों के द्वारा और कुछ कुओं के द्वारा होती है। अगर मैं भारत में बात करूं कि सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, किसके द्वारा होती है, तो वो होती है हमारे नलकूप के द्वारा। देखिए 48% समथिंग, मतलब मान के चलिए कि समथिंग के 50% हमारी जो है सिंचाई जो होती है वो अपने यूपी में, या फिर दोस्तों अगर बात करें भारत में, तो वो कहाँ पे होती है, अपने नलकूप के द्वारा होती है। अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता है कि सबसे ज़्यादा इंडिया में होने वाली बरसात कौन सी जगह होती है, तो वो हमारा यूपी है। आपको यूपी पता होगा कि देखिए यूपी इधर है, ये जो ये वाला साइड है, इसके बाद में यहाँ पे यूपी आता है, फिर बिहार आता है, फिर तुम्हारे यहाँ पे उत्तराखंड आता है, फिर जो पंजाब आता है, फिर आ जाता है तुम्हारा यहाँ पे हरियाणा। ठीक है, तो इस इधर के टाइप जाएंगे आप, तो इधर पीछे बिहार है आपका, उत्तर प्रदेश के पीछे अगर बात करें बिहार, पंजाब, हरियाणा, और इधर आ जाता है तुम्हारा उत्तराखंड ऊपर की साइड। ये आपको पता होगा जम्मू कश्मीर का जो है क्षेत्र है। इस हम दोस्तों इधर क्या है, हमारा आसाम है, इधर भूटान है, और आप देख सकते हैं इसमें। तो हम इसमें बात करने वाले हैं कि जो सिंचाई के स्रोत हैं वो किस किस जगह पर कौन कौन से पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये वाला जो आपको रीजन दिख रहा है, ये येलो कलर टाइप का जो आपको रीजन दिख रहा है, जितना भी ये वाला और ये आपको दिख रहा है, दक्षिण की तरफ दिख रहा होगा ये वाला, और ये पूर्व की तरफ जो दिख रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला क्षेत्र कौन दोस्तों हमारा कौन सा है, इसको बोलते हैं हम अपना मतलब कि जो हमारा रेतीली जो इलाका होता है उसको ये बोलते हैं ना। और इसके बाद में देखिए हमें ये पता है कि इधर जो हमारा हिमालय होता है, ये वाली जो साइड है हमारा उत्तर प्रदेश, जो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत से जो भी हमारी सीमा लगती है, नेपाल की साइड, नेपाल से सीमा लगती है। अगर इधर की बात करें हम यहाँ पे, तो नेपाल से ऊपर हमारा क्या है, हिमालय यहाँ पे है ना। तो अब देखिए ये वाला रीजन जो आपको दिख रहा है बैंगनी कलर का, और ये वाला रीजन अगर हम इसकी तरफ देखें, तो ये दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कुओं के द्वारा दोस्तों सिंचाई जो अपनी ज़्यादा होती है। अगर ग्रीन वाला जो आपके लिए पार्क दिख रहा है, ग्रीन वाला पार्क का मतलब यहाँ पे ये है, जो ग्रीन टाइप का जो आपको सिग्नल दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोस्तों जो अपनी सिंचाई जो होती है वो नहरों के द्वारा होती है। तो इसका रीज़न क्या है कि नहरों के द्वारा इधर जो सिंचाई होती है, तो उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो हमारी नदियाँ हैं, तो नदियों के द्वारा जो भी जल आता है, तो उनके द्वारा हमारे यहाँ पे नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। तो अगर आप मैं बात करूँ इधर की साइड की, अगर कौन कौन सी नदियाँ हमारा, तो मैं बात करता हूँ, सिंधु है हमारी इधर, झेलम है, चेनाब है, रावी है और सतलज है। तो ये दोस्तों किसकी जो है सहायक नदियाँ हैं, ये हमारी सिंधु की सहायक नदियाँ, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो मैं इसकी बात करूँ, ये ग्रीन वाला सिग्नल इधर जो है नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है। देखिए ये जो आपको येलो कलर का, डार्क येलो कलर जो दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र और ये, और कुछ ये और कुछ इधर, यहाँ पे दोस्तों क्या होती है, तालाबों के द्वारा आपको सिंचाई होती है। तालाब दोस्तों आप जानते होंगे कि जो गाँव में तुमने देखा होगा कि जो पानी भर के स्टॉक कर लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर सिंचाई कर लेते हैं उसके द्वारा। तो ये वाला जो सिस्टम है, तो हमने जाना कि ये ग्रीन वाला यहाँ पे क्या है, नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें कि जो यहाँ पे हमने जाना कि यहाँ पे मतलब नहरों के द्वारा सिंचाई क्यों होती है। तो देखिए जब क्या होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सूखा क्षेत्र, ये वाला, ठीक है। क्योंकि इतना जो है हमारे यहाँ पे जितनी भी मतलब इससे नहरों के द्वारा से सिंचाई नहीं हो पाती जितने की हमें ज़रूरत होती है। तो इस टाइप के आपने देखा होगा इधर की जो तरफ है हमारे उत्तर प्रदेश के ऊपर की तरफ जाते हैं आप, तो यहाँ पे क्या होती है, थोड़ी ठंड जो है ज़्यादा हो जाती है अगर आप ठंडों के दिन में देखेंगे। और इधर दोस्तों क्या होती है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्या होती है, हिमालय की जो हवाएँ आती हैं वो कुछ तेज़ आती हैं, तो इस प्रकार से यहाँ का एरिया जो है ठंडा हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इसमें जो बरसात कैसे होती है, इसमें अगर बरसात की अगर मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ आपको, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो सिंचाई के स्रोत हैं इसमें। तो अगर मैं बरसात की बात करूँ तो देखिए सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है वो अपने इंडिया में 90% दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होती है, हमारी जो है ये तमिलनाडु की तरफ, ठीक। इसका रीज़न दोस्तों ये है कि इधर दोस्तों चक्रवात ज़्यादा आते हैं, ज्वालामुखी ज़्यादा आती है, इस साइड का जो वाला रीजन है। इसका रीज़न दोस्तों ये है कि जहाँ से दोस्तों ये हमें पता है कि अरब सागर ही वाला, और इधर क्या वे ऑफ बंगाल की खाड़ी है इधर। तो इधर से क्या होता है कि समुद्र की लहरें जब उठती हैं तो यहाँ से दोस्तों क्या होता है, वाष्प के द्वारा पानी ग्रहण करके वो मतलब जलवायु में परिवर्तन हो जाती हैं, और दोस्तों क्या करती हैं, यहाँ पे बरसात मतलब क्रिएट कर देती हैं। बरसात की जो भी सिचुएशन होती है तो यहाँ से पानी उठा के इधर मतलब वो जलवायु के थ्रू यहाँ पे बूंदें बरसती हैं। तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा जो है इसी कारण से यहाँ पे ज़्यादा चक्रवात आते हैं, ज़्यादा जो है हमारे भूस्खलन वगैरह इधर इसी क्षेत्र में इसी कारण से आते हैं। अगर मैं इधर की साइड की बात करूँ तो देखिए जो हमारी भारत में जो बरसात होती है वो होती है हमारी ये समुद्र से जाके इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये पवनें जाती हैं, हवा की पवनें। और तो इन पवनों में क्या होता है, इन लहरों में क्या होता है, नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो है ये अपने साथ ह्यूमिडिटी होती है। तो ह्यूमिडिटी होने के कारण दोस्तों क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में इधर जो बरसात ज़्यादा होती है कंपैरिजन, अगर इधर की कंपैरिजन में देखा जाए। तो इसीलिए दोस्तों आपको ये रीज़न पता पड़ेगा होगा कि इधर साइड दोस्तों ऊपर जो है पंजाब हरियाणा की तरफ बरसात क्यों कम होती है, क्योंकि जो हमारी जो लहरें जा पाती हैं वो इधर से जाती हैं हमारी तमिल दक्षिण की तरफ से। तो वो क्या करती हैं, जो बरसात की लहरें हैं तो वो कुछ इस प्रकार यहाँ पे जाकर रुक जाती हैं, तो वो इस प्रकार यहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं, इस प्रकार से जाके कुछ इस प्रकार जाती हैं। तो इस वाले क्षेत्र में इसलिए बरसात ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमने जाना कि वर्षा, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपके लिए। और इसमें हमारा जो सबसे मेन था कि हम भारत के जो सिंचाई की जो हमारे स्रोत हैं तो वो किन किन स्रोतों के द्वारा होती है। तो हमने जाना सबसे पहले नहरों के द्वारा होती है। अगर नहरों के द्वारा की अगर हम बात करें तो 22% होती है। अगर हम नलकूप के द्वारा करें तो ऑलमोस्ट मान के चलिए समथिंग कि आपका 50% जो है कवर होता है हमारे नलकूप के द्वारा सिंचाई। ये दोस्तों प्रीलिम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है वो किसके द्वारा होती है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा ये है कि इसमें कुआं के द्वारा जो सिंचाई होती है उसका परसेंटेज देखा जाए तो उसका परसेंटेज दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो वो है हमारा 15.43%। और अगर अन्य स्रोतों की बात करें जैसे नालियों के द्वारा, फिर अन्य छोटे मोटे तालाबों के द्वारा, तो वो हमारा 10.77%। तो ये दोस्तों हमारा जो है आज सिंचाई का जो लेक्चर आज कंप्लीट हुआ। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारा जो भी मतलब इंडिया का मैप है उसमें हमको जानेंगे कि नदियाँ किस प्रकार से आती बहती हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।